आज की वीडियो में हम बात करेंगे इको मोबिलिटी के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 28 अगस्त को ओपन होगा और 30 अगस्त शाम 5 बजे तक ये ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। अब आज फर्स्ट डे में यह आईपीओ 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, यानी शुरुआत में ही अच्छी डिमांड इस आईपीओ में देखने को मिल रही है और ये आईपीओ जो है वो कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो इसका करंट जीएमपी 170 के अराउंड चल रहा है, जिसमें करीब 50% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। जीएमपी अच्छा है, मगर एज यू नो जीएमपी जो है वो चेंज होता रहता है, कोई गारंटी नहीं होती कि किस रेट पे लिस्ट होगा, इसलिए इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो इकोस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड 1996 में स्टार्ट हुई थी और ये शोफर ड्रिवन कार रेंटल सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में। कंपनी का प्राइमरी बिजनेस शोफर ड्रिवन कार रेंटल सीसीआर और एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ईटीएस प्रोवाइड करना है। ये सर्विसेज काफी सारी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को ऑफर की जाती है, जिसमें इंडिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज भी शामिल है। एज ऑफ मार्च 2024 कंपनी के पास 109 सिटीज में अपनी प्रेजेंस है और इनका बिजनेस पैन इंडिया ऑपरेशंस के साथ 21 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। इस इंडस्ट्री की बात करें तो B2B सेगमेंट में कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग नीश पोजीशन है, स्पेशली इन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय मोबिलिटी, और इस इंडस्ट्री की फ्यूचर में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। जैसे जैसे न्यू कंपनीज बन रही हैं, एक्सपैंड हो रही हैं, कॉर्पोरेट ट्रैवल भी इंक्रीज हो रहा है। अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 318 से 334 का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे करीब 601 करोड़ का है, जो कंप्लीटली ऑफर फॉर सेल है। एक लॉट में यहाँ पे करीब 44 शेयर्स रखे गए हैं। ये रिटेल कैटेगरी में आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए करीब 14,696 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 4 सितंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 30 अगस्त शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो एज यूजुअल क्यूआईबी के लिए 20% का रिजर्वेशन है, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया एंड एंकर इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे 30% का रिजर्वेशन है। आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जैसे हमने बात की कि ये कंप्लीट ऑफर फॉर सेल है, तो कंपनी इस आईपीओ से आए गए फंड्स का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के एग्जिट के लिए यूज करेगी। चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट्स हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। रेवेन्यू पर नजर डालें तो रेवेन्यू भी अच्छा है। FY22 में से FY23 में तो बहुत अच्छा ग्रो हुआ था, बट FY24 में पहले के मुकाबले उतनी ग्रोथ नहीं है, ठीक ठाक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिटेबल है और FY23 में अच्छी ग्रोथ हुई है 10 करोड़ से 43 करोड़, बट FY24 में कंपैरेटिवली थोड़ी कम ग्रोथ है, बट ठीक है, कंसिस्टेंट ग्रोथ तो है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की अच्छी है। आगे रिजर्व्स एंड सरप्लस देखें तो उसमें भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अब टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी पे थोड़ा डेट भी है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कम था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23 में डेट इंक्रीज हुआ टू 33 करोड़, लेकिन कंपनी ने अपने डेट को फाइनेंशियल ईयर 24 में यहाँ पे कम भी किया है, 21 करोड़ के अराउंड लेके आ गए हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद अगर हम कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROCE एंड RONW हमें अच्छी देखने को मिल रही है। उसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.1 है, तो यानी बहुत कम है, एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है। इसके बाद पीई रेशियो कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है, यानी वैल्यूएशन ठीक है। जनरली 20 से 25 के अराउंड पीई रेशियो अच्छा होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। नाउ चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको रेगुलर आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूं, बट आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद का एनालिसिस करना है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब देखिए, वैसे तो कंपनी का हमने जीएमपी देखा तो अच्छा चल रहा है, हालांकि वो बाद में चेंज हो सकता है। फाइनेंशियल्स कंपनी के अच्छे हैं, जैसा हमने देखा, ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी डिमांड भी इस आईपीओ की अच्छी देखने को मिल रही है। तो उस अकॉर्डिंग यार लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो मेरे अकॉर्डिंग कोई नेगेटिव चीज तो नहीं दिख रही है, यानी मैं इस आईपीओ में इंटरेस्टेड रहूंगा। बाकी इसका जीएमपी और सब्सक्रिप्शन आगे कैसा रहता है उस पर भी डिपेंड करेगा। इसको मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी करता रहता हूं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है तो बेस्ट डीमैट अकाउंट के लिंक्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।